हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर जो 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को वन शॉट वीडियो में पहले बेसिक्स समझेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, उदाहरण भी सारा करेंगे और प्रश्नावली का सारा क्वेश्चन करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, इस वीडियो के बाद सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा मुख्य मान को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, बोर्ड एग्जाम में जितनी चीज़ें हमें चाहिए उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं हमारे पास एक फलन है जो कि एक्स से वाई में जा रहा है। हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक जो फंक्शन है जो कि एक्स से वाई में जा रहा है, और ये जो फलन है बच्चों, ये जो फलन है वो एकाकी भी है और नंबर 2 आपका आच्छादक भी है, ठीक है। क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक में प्रतिलोम फलन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी फंक्शन का प्रतिलोम निकलेगा तभी जब वो फंक्शन एकाकी और आच्छादक दोनों होता है। जब कोई फंक्शन एकाकी और आच्छादक नहीं है तो उसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक्स से वाई में जा रहा है, और ये जो फंक्शन है वो एकाकी तथा आच्छादक है। उसके बाद दूसरा एक जो फलन है जी, एक फंक्शन हम ले रहे हैं जो इस प्रकार से परिभाषित है कि जो वाई से लेकर एक्स में जा रहा है, ठीक है। हमारे पास देखो एक फंक्शन है, हमारे पास जो फंक्शन था, ठीक है, ये एक्स से लेकर वाई में जा रहा था, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो हमारा, ठीक है, एक्स से वाई में जा रहा था। अब इसके अनुगत, इसके अनुगत हमारे पास एक फंक्शन और है जी, जो कि y से x में जा रहा है, और ये भी एकाकी और y से x में जा रहा है, ठीक है। और इस फंक्शन को हम जी बोल रहे हैं, और ये भी एकाकी और आच्छादक दोनों है, ये भी एकाकी और आच्छादक दोनों है। तो अगर इस फंक्शन को, अगर मैं इस फंक्शन को ही अगर लिख के दिखाऊं बच्चों कि कोई फंक्शन मेरे पास f है जो कि x से y में जा रहा है और जो कि एकाकी और आच्छादक है, ठीक है। अब इस चीज़ को भूल जाओ, इस पे ही ध्यान रखो। अगर हमारे पास एक फलन है जो कि x से y में जा रहा है जो कि एकाकी और आच्छादक दोनों है, तो इसका जो प्रतिलोम फलन होगा f इनवर्स, वो क्या होगा, वो y से x में जाएगा। वो कहाँ से जाएगा, y से x में जाएगा। और इसी f इनवर्स को हमने यहाँ पर नाम दिया है जी, इसी f इनवर्स को हमने नाम क्या दिया है, जी दिया है। और ये जो फलन है f इनवर्स, ये भी एकाकी और आच्छादक दोनों होगा। तो यहां से आता है अस्तित्व प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। सिंपल्स, आगे बात समझ में। अब देखिए, ये चीज आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा परिसर, जो साइन का प्रांत होता है वो पूरा का पूरा आर होता है। हालांकि इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन जाए एक नंबर में, तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से मैंने इस चीज को रखा है। और ये टेबल कक्षा 11 के दृष्टिकोण से, देखो प्रांत आर होता है और परिसर -1 से 1 क्लोज इंटरवल में होता है, कॉस का भी वही होता है, ठीक है। ये चीज है, ये टेबल आप एक बार लिख लीजिएगा, एक रिवाइज करने के लिए मैंने लिख दी है। कक्षा 11 में ये चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति में। हालांकि इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ये जो टेबल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में आने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, दो चीज लिखी जाती है, मैंने यहाँ नोट बना के लिख दिया और ये नोट आपको मिल जाएगी आराम से। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स में और इस साइन एक्स की पावर इनवर्स में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये चीज इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे सोचते हैं कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स की पावर इनवर्स है, ये आपस में बराबर है। ये कतई आपस में बराबर नहीं है। तो ये जो अगर माइंड में आता है कि ये चीज इसके बराबर होगी, नहीं, ये चीज अलग है। ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स फंक्शन जो हम बोल रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं, तो साइन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स एक्स है, कॉस का होता है कॉस इनवर्स एक्स। तो इसमें और इसमें फर्क है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 के बट्टे में साइन एक्स, ठीक है। इस चीज में और इस चीज में जमीन आसमान का अंतर है।
ये चीज़ इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स इनवर्स भिन्न भिन्न होता है, ये चीज़ इसके बराबर होता है, यानी कि ये चीज़ इसके बराबर नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न अपने मन में मत रखना, ठीक। उसके साथ साथ ये चीज़ आपने दिमाग में याद कर लीजिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। साइन इनवर्स ये साइन हट गया तो क्या बचा थीटा। इसी प्रकार यहाँ से कॉस इनवर्स होगा कॉस होगा तो कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, क्या बचेगा थीटा। कॉसेक इनवर्स बाहर होगा अंदर कॉसेक होगा, बाहर क्या बचेगा थीटा। सेक इनवर्स बाहर होगा अंदर सेक होगा, क्या बचेगा थीटा। टेन इनवर्स बाहर है, ये टेन, क्या बचेगा थीटा। कॉस कॉट इनवर्स बाहर है अंदर कॉट है, कॉट इनवर्स से कॉट हटेगा, क्या बचेगा थीटा। सिंपल, ये तो एक बार देखते ही याद हो जाएगा, देखते ही याद हो जाएगा, बस ध्यान से देखिए। इसके बाद कुछ फॉर्मूले भी बताऊंगा। आज के बाद इस वीडियो के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का जो डाउट रहता है ना मुख्य मान को लेके, वो दूर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ भाई। पूरा वीडियो देख लेना। उसके बाद देखो ये जो टेबल है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है साइन इनवर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा याद करने का। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। जो आपको याद रखनी है वो आपको मुख्य मान शाखा परिसर याद रखनी है। ये जो परिसर है इसे याद करना है, ठीक है। आप इसे भी याद कर सकते हो लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है। तो एक तरफ फलन लिखना, भले ये आप लिखो और ये ना लिखो, लेकिन ये चीज और ये दो कॉलम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसी को बस यहाँ पर मैंने तोड़ के लिख दिया है और कुछ नहीं है। देखो साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल में होता है। प्रांत एग्जाम में नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ प्रांत नहीं आएगा, लेकिन एक बार देख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परिसर का आपका याद होना बहुत 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 ज़रूरी है। और इसी परिसर से क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे बच्चों, ठीक है। तो साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होता है, ठीक है, क्लोज इंटरवल में होता है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे y बराबर ये क्या है साइन इनवर्स, क्लोज इंटरवल का सिंबल ये होता है, बस ये तोड़ के लिख दिया, -π/2 से π/2 में होता है y का मान, ठीक है। कॉस इनवर्स का होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, y बराबर कॉस इनवर्स x, और इसका मान होता है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल है तो ये सिंबल लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इस फॉर्म में भी आ सकता है और इस फॉर्म में भी आ सकता है, इसीलिए मैंने दोनों लिखवा दिए। उसके बाद टेन इनवर्स का होता है, यहाँ पर क्लोज लग गया है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है। तो टेन इनवर्स का होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, ठीक है। क्या होता है -π/2 से π/2, y बराबर ये क्या है टेन इनवर्स x है, ठीक। उसके बाद कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है, देखो कॉसेक क्या होता है बेसिकली, कॉसेक होता है 1/sin। साइन अगर बट्टे में 0 आ जाता है तो परिभाषित नहीं होता है। 0 कब आएगा, साइन 0 कब देता है, 0 एंगल पर देता है ना। तो यहाँ पर कॉसेक में क्या होता है, साइन का पूरा मान होता है, साइन का पूरा मान होता है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है इसमें, यहाँ कॉसेक है ना तो साइन का पूरा मान होता है, यहाँ पर ना ये गड़बड़ दे रखा है, इस बंदे ने गड़बड़ लिख रखा है। यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ बच्चों -π/2 से π/2 होगा है क्लोज इंटरवल में, और उसमें से 0 नहीं होगा, इसको सुधार लेना, ठीक है। बस यहाँ से ही लिख रखा है कि y का मान -π/2 से π/2 के बीच में होगा और x का मान यहाँ पर 0 नहीं होगा, एंगल का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। x नहीं, y का मान यहाँ पर 0 नहीं होगा। उसके बाद देखिए सेक, सेक में क्या होता है, सेक में कॉस का पूरा आ जाएगा 0 से पाई, इसमें बस क्या नहीं होगा π/2 एंगल नहीं होगा, ठीक है। कॉस का पूरा होता है बस इसमें π/2 नहीं होगा। और कॉट इनवर्स में क्या है कि कॉट इनवर्स से याद करने का ट्रिक है, जो कॉस का होता है वही कॉट का होता है। कॉस में होता है क्लोज इंटरवल और कॉट में होता है ओपन इंटरवल, ये याद करने का ट्रिक है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जब 5 बार 10 बार कॉपी में खुद बना बना के लिखोगे ना, देखो एक साइन के साथ कॉसेक फ्री, ठीक है, कॉस के साथ सेक फ्री, और 10 के साथ कॉट फ्री, कॉस के साथ कॉट फ्री। 2 बार 4 बार कॉपी में लिखोगे ना ऑटोमेटिकली दिमाग में याद हो जाएगा, और क्वेश्चन के साथ जैसे जैसे लिखते जाओगे आपके दिमाग में वो बैठता जाएगा, ठीक है। ये कुछ हवा नहीं है, 2-4 बार कॉपी में लिखो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये टेबल के बिना क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं। अब ये तो चलो आ गया, अब जो है बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये सबसे रामबाण है,
अगर ये फॉर्मूला आपने 6 याद कर लिए तो आपको कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत नहीं रहेगी। देखो आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो दो प्रकार के मिलेंगे। जो थीटा होगा ना, एक तो पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव में अगर हमें दिया है तो चेंज नहीं करना है, आराम से हो जाएगा, नो चेंज। और अगर आपको नेगेटिव में दिया है एंगल, जो कोण हमारा एंगल होगा, मैं आपको प्रश्न भी दिखाऊंगा, कोण जब नेगेटिव में दिया होगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? इन सूत्रों की मदद से। अगर ये सूत्र आपको याद है तो भाई कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, कहीं पर कोई डाउट होगा ही नहीं। उसके साथ साथ बच्चों आपको ये एक चीज़ पहले से ही पता होगी कि भैया ये 0 होता है, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है और यहाँ पर फिर से 2π हो जाता है। ठीक है, ये भैया हम जानते हैं। एक बार हम फिर दोबारा रिवाइज, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। 0 से पाई के बीच पहला होता है, पाई से π/2 के बीच दूसरा होता है, पाई से 3π/2 के बीच तीसरा और 3π/2 से 2π के बीच चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो 4 मान होते हैं ऑल आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आफ्टर मतलब ऑल, जितने भी हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय मान पॉजिटिव के होते हैं, ये आपको पता है। उसके बाद एस का मतलब क्या है? साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक π/2 से π के बीच प्लस में होते हैं, बाकी 4 यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव के होते हैं। ठीक है, इस पर फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एक वीडियो बना रखी है, कक्षा 11 की, अलग से एक वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार। पाई से लेकर 3π/2 में तीसरे चतुर्थांश में 10 और कॉट पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, और 3π/2 से 2π में कॉस और सेक पॉजिटिव में होते हैं। ये भी आप एक बार लिख लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले को देख लीजिए। अगर एंगल देखो, सारे एंगल नेगेटिव में, सारे एंगल नेगेटिव में दिख रहे हैं आपको, तो देखो देखो 3 प्रकार के फॉर्मूले मिले होंगे आपको। एक साइन इनवर्स, ठीक है, दूसरा टेन इनवर्स, ठीक है, और ये कॉसेक इनवर्स। ये एक तरीके के फॉर्मूले हैं। देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा? माइनस सामने आ जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। साइन में अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा होगा ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होगा। उसके बाद सेक इनवर्स माइनस थीटा, सॉरी यहाँ देखिए टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स थीटा होगा। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स थीटा होगा। ये 3 एक टाइप के हो सके तो इसको इसको और इसको, इन तीनों को एक जगह रखो। बाकी तीन में एक और टिप्स बता रहा हूँ। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस आता है, जैसे कॉस में कॉस, ठीक है, सेक में भी 1/cos आता है और कॉट में भी sin/cos आता है। इनमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज जैसे देखो कॉस इनवर्स माइनस थीटा तो क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सारा एक ही फॉर्मूला है। इसके बाद देखो सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। फॉर्मूला सेम है। उसके बाद सेक हो गया, कॉस हो गया, क्या नहीं लिखा हमने? सेक साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक, कॉट छूट गया ना, कॉट छूट गया। कॉट इनवर्स माइनस के एक्स जो होगा वो होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये सूत्र आप अपने लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, ये 6 सूत्र अगर आपको याद हो गए भाई, आपका क्वेश्चन एकदम हंसते हंसते होगा, कहीं पे कोई डाउट ही नहीं होगा, कोई परेशानी ही नहीं होगी। ये दावा मेरा है। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई डाउट या कोई दिक्कत? एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ज़्यादा डीप में घुस नहीं रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में जितना चाहिए उतना ही आपको समझा रहा हूँ और यहीं से सारा कुछ आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद देखो मेन फॉर्मूला तो हो गया, उसके साथ साथ इनको भी लिख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी एग्जाम में आ जाते हैं कि जो साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो 1 शॉट वीडियो बना रखे हैं पुराने, जो कि पुराने तो है नहीं क्योंकि सिलेबस हर साल हो ही रहता है, तो इस ऐसे क्वेश्चन भी करा रखे हैं। और जब एग्जाम आने वाले होंगे ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ 1 शॉट, तो उसकी टेंशन मत लो। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। पूरा का पूरा पेपर फंसता है जो मैं पढ़ाता हूँ, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है।
एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। इस साल का पेपर 5-6 सेट बने थे, हर सेट में मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए थे, जो पढ़ा है वही आता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे दरिया चैनल से शुरू से मेहनत करके पढ़ोगे तो आपके 100 में 100 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। बस आपको मेहनत करना होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसका प्रूफ भी मैं आगे करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। कॉस इनवर्स 1/x क्या होता है? शेक इनवर्स एक्स होता है। कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। टेन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स होता है। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है। कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है, ये हम जानते हैं। कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है? टेन इनवर्स 1/x। शेक इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉशेक इनवर्स 1/x होता है। कॉशेक इनवर्स 1/x क्या होगा? साइन इनवर्स 1/x। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम। साइन का कॉसेक होगा, कॉसेक का साइन होगा। कॉस का सेक होता है, ठीक है, सेक का कॉस होता है। टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली फ्री याद हो जाएगा। अगर इतना चीज आपको याद हो गया है तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सिखाने की गारंटी मेरी है। आप हंसते हंसते करोगे। अभी तो ये उदाहरण है, अभी प्रश्नावली के क्वेश्चन भी हम सारा करेंगे, तो बस देखते रहिए। ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो प्लस में है, तो जब प्लस में होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, कोई बदलाव नहीं करना होता है। मैंने आपको लिखा था ना, यहाँ पर देखो मैं लिखवाया था कि अगर कोण प्लस में होगा तो नो चेंज, चेंज नहीं करना है। अगर कोण माइनस में होगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये प्लस में है, मैं माइनस में भी करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना, ये जो भी है इसको मैंने y मान लिया। y बराबर क्या है? साइन इनवर्स 1/√2 है। सिंपल। अब इसको हल करना है, तो देखो प्लस में है, चेंज नहीं करना है। यहाँ पर क्या है? साइन इनवर्स। इसका मान भी आपको साइन में सोचना है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा। थीटा हमारा क्या आ गया? π/4 आ गया। ठीक है, और आपको पता है साइन का जो मुख्य मान परिसर होता है वो क्या होता है? -π/2 से π/2 होता है। ये जो π/4 मान है, क्या इस इंटरवल के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। π/2 बोले तो 90। ये प्लस का 90 है, ये माइनस का 90। 90 और -90 के बीच में 45 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये जो मान है इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए, इस इंटरवल का ही होना चाहिए। इससे बाहर का होगा तो हमें फंक्शन को तोड़ना पड़ता है। तोड़ने वाले क्वेश्चन, जोड़ने वाले क्वेश्चन, वो आपको प्रश्नावली 2.2 में देखने को मिलेंगे, विविध प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है। ठीक है, अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो वहां से भी देखते रहना। जरूरी नहीं है कि आप नए वीडियो का वेट करते रह रहे हो, सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है भाई, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो ये तो जब प्लस में दिया हुआ है तो ये हमने यहाँ से लिख दिया। अगर सेम क्वेश्चन, सेम बच्चा, अगर यहाँ पर y की जगह ये जो साइन है ना, साइन इनवर्स, यहाँ अगर माइनस आ जाता, माइनस के 1/√2 आ जाता, अब क्या करते? अब बताओ अब क्या करते? ये तो प्लस में था, प्लस में नो चेंज। साइन में अगर माइनस आएगा तो क्या करना होता है? चेंज करना होता है। ठीक है, तो देखो, और आपको पता है साइन इनवर्स माइनस के थीटा क्या होता है? माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब नेगेटिव है साइन इनवर्स, इसका मान साइन में सोचेंगे, साइन π/4 होता है ना। साइन से साइन हट गया, यहाँ से क्या बचा? माइनस के π/4। तो ये जो माइनस के π/4 है, ये भी इसी इंटरवल के बीच में आ जाता है। हो गया मुख्य मान। दोनों केस बना के, ये तो एग्जाम आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन ये नहीं था, ये मैंने खुद से बना दिया, आपके आंखों के सामने हल कर दिया। जब भी हमारा थीटा नेगेटिव में होगा, हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये जो वर्ड हम लिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा और भी अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ऐसे कितना होता है? -π/2 से
π/2 होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़, ये जो वर्ड है ना, ये आप इस स्टेप से पहले भी लिख सकते हो तो और बढ़िया होगा। अब इससे अच्छा आप यही लिखना। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, इस चीज़ को हिंदी में लिख देना ऐसे, तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। बताइए, कोई डाउट नहीं होगी? जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, माना y बराबर हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स 1/√3 है। ओके, ये पॉजिटिव में है। ठीक है, पॉजिटिव में होने पे हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, कॉट इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है, कॉट का क्या होता है, जो कॉस का होता है। नहीं देखो, मुझे याद हो चुका है क्या होता है, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल में होता है 0 से पाई। ये ज़रूर लिखना है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो अगर क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा तो आपको मिलेगा 1 नंबर, इसको लिखोगे तो मिलेगा 2 में से 2 नंबर। ठीक है, और ये याद करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। 2.2 में भी प्रश्नावली में ज़रूरत भी पड़ेगी, और इनमें से ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। अब आगे हल करेंगे। ठीक है, वाई हो गया, इधर क्या है, कॉट इनवर्स, इसका मान बाहर कॉट इनवर्स, इसका मान कॉट में सोचो। कॉट 60 का मान होता है 1/√3, 60 बोले तो π/6, कॉट इनवर्स से कॉट हट गया तो y का मान क्या बचा, π/6, और ये जो अंतराल है वो इसके बीच में ज़रूर आता है। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया बच्चों, मुख्य मान आराम से मिल गया। ठीक, सेम क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर मैं नेगेटिव में ले लूंगा तो क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन नेगेटिव में आ जाता है, y बराबर कॉट इनवर्स माइनस क्या होता है 1/√3। ठीक है ना, 60 का मान होता है ना। ठीक है, अब नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा तो चेंज करना है, और आप जानते हो अब चेंज करने से पहले ना यहाँ पर ये लाइन लिखनी पड़ेगी, कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई होता है। ठीक है, ये लिखोगे, उसके बाद आप जानते हो चूंकि कॉट इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये सूत्र होता है, भली बात ही हम जानते हैं। लगाइए अब, पाई कॉट इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है, 1/√3, कॉट इनवर्स, इसका मान कॉट में सोचेंगे, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, कॉट 60 बोले तो π/6। ठीक, कॉट इनवर्स से कॉट हट गया, यहाँ बचा π/6, लॉस ऑफ आ जाएगा 6, यहाँ आ गया 6 पाई माइनस के पाई, ये आ गया आपका 5 π/6। तो हमें हमारा जो मुख्य मान मिला है 5 π/6 इस इंटरवल के बीच में आता है। 5 π/6 भाग देके देखो, इससे छोटा पॉइंट में आता है, इसके बीच में आएगा। ओके, कोई डाउट, कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी? अगर ये बेसिक्स आपने सीख लिए हैं, मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, ये फॉर्मूला सिखा दिया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ ज़रूरी है आपका ये वाला टेबल, ये मुख्य मान शाखा परिसर, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो, सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली, कक्षा 12 गणित 2.1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे निम्नलिखित के मुख्य मानों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मुख्य मान ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया, माना y बराबर क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स माइनस के 1/2, थीटा क्या है, नेगेटिव में है तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम जानते हैं चूंकि साइन इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, और चेंज करो तो माइनस सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अब ये साइन इनवर्स है, इसका मान हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा। क्या होता है ये, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मतलब π/6, साइन इनवर्स साइन हट गया तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस के π/6, ये हमारा मुख्य मान आ जाएगा। अब ये मुख्य मान सही है कि नहीं आपको कैसे पता लगेगा, जब आपको मुख्य मान शाखा परिसर याद होगा। तो यहाँ लिखोगे चूंकि
साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है बच्चों? वो होता है माइनस के पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, और ये जो मान आ रहा है वो इस इंटरवल के बीच में ज़रूर है। 30-90 के बीच में ज़रूर आएगा ना, माइनस का 30 इसके बीच में आ रहा है, यानी कि जो हमारा उत्तर है वो बिल्कुल सही है। अगर ये रेंज इस इंटरवल के बीच में नहीं आती है तो फंक्शन को तोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन हम प्रश्नावली 2.2 में सीखेंगे, करेंगे। कोई भी डाउट हो, ये दिक्कत हो, आप दोबारा जरूर देखें। सिंपल सा लॉजिक है, प्लस में होगा तो नहीं बदलना है, नेगेटिव में होगा तो बदलना है, और फिर देखना है मुख्य मान शाखा परिसर जरूर लिखना है। और एग्जाम में हर साल आता ही आता है। ठीक, कॉसेक इनवर्स ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे माना। माना y बराबर हमारे पास क्या है? कॉसेक इनवर्स 2। ठीक, तो देखो पॉजिटिव में हमें चेंज नहीं करना है। कॉसेक इनवर्स, इसका मान कॉसेक में सोचना है। देखो कॉसेक 30 का मान होता है 1/2, तो कॉस 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान होगा 2। कॉसेक 30 बोले तो पाई/6। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हट गया तो y बराबर क्या आ गया? पाई/6। ठीक, चूंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? माइनस पाई/2 से पाई/2 होता है, बस उसमें 0 नहीं होता कॉसेक के केस में। तो ये जो पाई/6 है इसके अंतर्गत आता है, तो ये जो हमारा उत्तर है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 1 के बाद 3 है क्या? 3 क्यों लिख दिया इसने? ठीक है बच्चों, 1 के बाद दूसरा होगा ना। दूसरा क्वेश्चन कहाँ चला गया? सॉरी बच्चों, दूसरा क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से देख के लिख दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? कॉस इनवर्स √3/2। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। तभी मैं कहूँ यार क्वेश्चन कहाँ चला गया, पीपीटी बनाने वाले ना थोड़ी मिस्टेक कर दी। अब देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? माना y बराबर क्या है हमारे पास? कॉस इनवर्स √3/2। मज़े की बात यह है कि एंगल हमारा पॉजिटिव में है, चेंज नहीं करना है, काम आसान हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हल करेंगे। तो बाहर कॉस इनवर्स है, इसका मान हमें कॉस में सोचना है। ठीक, कॉस 23 का मान होता है √3/2 पाई/6। कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो y का मान क्या आ गया? पाई/6। ये हमें हमारा मुख्य मान मिल चुका है, लेकिन आंसर को जस्टिफिकेशन देने के लिए शाखा परिचय लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखेंगे चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ठीक है, क्या होता है? क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है। तो ये 0 से पाई 180 डिग्री, पाई/6 तो 30 डिग्री होता है, इसके अंतर्गत ही आ रहा है। तो ये हमारा उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक हो गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक, यहाँ लिखेंगे माना y बराबर tan इनवर्स माइनस के √3। ठीक है जी भैया, आपने देखा होगा ये एंगल हमारा नेगेटिव में आ गया, तो हमें चेंज करना है। हम जानते हैं tan इनवर्स माइनस के थीटा क्या होता है? माइनस सामने आ जाता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। पाई में कौन सा चेंज होता है? पाई में चेंज होता है कॉस, सेक और कॉट, और बाकी तीनों ऐसे चेंज, ऐसे वाले सूत्र लगते हैं। ठीक है भैया, सूत्र याद होना चाहिए सारा। अगर सूत्र अगर याद है तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव सामने आ जाएगा। अगर सूत्र याद नहीं होगा तो बहुत तकलीफ में पड़ जाओगे आप। tan इनवर्स और ये एंगल हमारा हो गया पॉजिटिव, हमारे लिए काम बड़ा आसान हो गया।
ये टेन इनवर्स है, इसका मान 10 में सोचो, 10 60 का मान होता है √3, 10 60 बोले तो π/3। 10 इनवर्स से 10 हट गया तो y बराबर क्या आ जाएगा, -k π/3। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। लेकिन उत्तर को जस्टिफाई करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, चूंकि टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, क्या होता है बच्चों, 10 का होता है जो साइन का होता है, साइन का बस क्लोज इंटरवल में होता है और 10 का ओपन इंटरवल में होता है। ठीक है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, ध्यान रखिएगा। तो ना इसके पास 90 है, ना ही इसके पास माइनस का 90 डिग्री है, लेकिन इसके बीच के सारे मान है, तो माइनस का 60 तो इसके बीच में ही आता है ना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 5वां। ठीक, तो इसको मान लेंगे, माना y बराबर cos इनवर्स -k 1/2। ठीक है जी, नेगेटिव है, चेंज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, चूंकि cos इनवर्स माइनस का थीटा, cos जब भी होता है चेंज होता है पाई में, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है हमारा, थीटा की जगह पे हमारा है 1/2। ठीक है, इधर cos है, इसका मान हमें cos में सोचना पड़ेगा। cos 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो π/3। cos इनवर्स से cos हट गया, यहाँ से बचा π/3, लॉस ऑफ आ जाएगा 3 पाई -k पाई, तो आंसर आ जाएगा 2π/3। तो y का मान क्या आ गया, 2π/3। cos है, अब ये आंसर जस्टिफाई करने के लिए आपको मुख्य मान दिखाना पड़ेगा, क्योंकि cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है cos का क्लोज इंटरवल में। और ये जो 2π/3 है वो इस इंटरवल के बीच में जरूर आता है। 2π/3 है ना, एक भाग दोगे तो 1 पाई से भी कम हो जाएगा, वो कम है तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक हो गया, अगले प्रश्न में आ जाओ। 10 इनवर्स -1, माना y बराबर क्या है हमारा, 10 इनवर्स -k1। एंगल में हमारा नेगेटिव है, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 10 इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है -k 10 इनवर्स थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक, तो लगा देंगे y बराबर, माइनस सामने आ जाएगा 10 इनवर्स 1। ठीक, फिर हमें क्या करना है, ये 10 है, इसको भी 10 में सोचो, 10 45 का मान होता है 1, 45 बोले तो π/4। 10 इनवर्स से 10 हट गया तो y बराबर आ जाएगा π/4। ठीक, ये आंसर है। आंसर के जस्टिफिकेशन देने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, चूंकि 10 इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, जो साइन का होता है बस क्लोज लग जाता है, -k क्लोज हट के ओपन लग जाता है, -k π/2 से π/2 ऊपर इंटरवल में, और ये जो मान है इस इंटरवल के अंतर्गत ही आता है। हो गया, बड़े आराम से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सेक में आ गया है। ठीक, तो माना y बराबर सेक इनवर्स -k 2√3, नेगेटिव में है, चेंज करना पड़ेगा,
हम जानते हैं सेक इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। अब हम सूत्र लगाएंगे तोड़ के, तो ये हो जाएगा y बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है जी, इसको तोड़ के लिखो। इधर सेक इनवर्स है, इसका मान हमें सेक में सोचना पड़ेगा। ठीक, सेक किसका होता है? कॉस का होता है। कॉस 30 का मान होता है √3/2, यानी कि सेक 30 का मान होगा 2/√3। सेक 30 यानी कि π/6। सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा π/6। लॉस ऑफ आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस के पाई, तो ये आ जाएगा 5 π/6। ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 5 π/6। अब आंसर की जस्टिफिकेशन हमें देनी है, तो लिखेंगे चूंकि सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, देखो जो कॉस का होता है वही सेक का होता है। कॉस का क्या होता है? 0 से पाई, और बट्टे में क्या नहीं होना चाहिए? π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सेक का हो गया 1/cos। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। तो ये जो 5 π/6 है ना, वो इस इंटरवल के बीच में आराम से आता है। 0 से पाई होगा, लेकिन उसमें सिर्फ π/2 नहीं होना चाहिए। π/2 के अलावा 0 से पाई कुछ भी हो, उसके अंदर का हो चलेगा, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए। अब आता है कॉट इनवर्स प्लस का √3, तो बड़ा आसान है, तो y मान लेंगे। कॉट इनवर्स √3 पॉजिटिव का एंगल है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाहर कॉट है, इसका मान कॉट में सोचो। कॉट 30 का मान होता है √3 कॉस 30 डिग्री। कॉट इनवर्स से कॉट हटा, तो y का मान क्या आ गया? 30 डिग्री। आंसर हमेशा रेडियन में छोड़ना चाहिए, π/6। ठीक है, चूंकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है दोस्त? जो कॉस का होता है, कॉस का होता है क्लोज में, ये आता है ओपन इंटरवल में। 0 से पाई के बीच में ये एंगल हमारा आ जाता है, π/6 इसके अंतर्गत आता है ना, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। मान लेते हैं, माना y बराबर हमारे पास है कॉस इनवर्स -1/√2। नेगेटिव है, चेंज करना है। चूंकि कॉस इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ये सूत्र होता है ना, सूत्र को लगाएंगे अब हम। देखो, ये 1/√2 है, ये कॉस इनवर्स है, इसका मान भी हमें कॉस में सोचना पड़ेगा। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, लॉस ऑफ 4 आ गया। यहाँ से आ गया 4 पाई माइनस के पाई, तो यहाँ आ गया 3 π/4। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3 π/4 आंसर। बस आंसर के जस्टिफिकेशन के लिए मुख्य मान शाखा परिसर लिखना पड़ेगा। चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है भाई? 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में, तो ये जो मान है वो इसके अंतर्गत जरूर आता है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। एक बार फॉर्मूला जैसे ही आपको याद हो जाएगा ना, और मुख्य मान शाखा परिसर याद हो गया, और जो मैंने 6 फॉर्मूले आपको लिखा है, चुटकी में करते रहोगे, सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा। कॉसेक, कॉसेक इनवर्स, और यह है माइनस के √2, इसको हमने y मान लिया। ठीक, नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, चूंकि कॉसेक चूंकि कॉसेक इनवर्स माइनस का थीटा होता है माइनस के कॉसेक इनवर्स थीटा पॉजिटिव में। ठीक है जी, ये सूत्र हमें याद है, लगाते हैं सूत्र। माइनस कॉसेक इनवर्स, और ये हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ कॉसेक है, इसका मान हमें कॉसेक में बदलना पड़ेगा, √2 है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 का मान √2 होता है, कॉसेक 45 का मान √2 होता है। तो यहाँ आ गया कॉसेक 45 यानी कि π/4। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा -π/4। आंसर। जस्टिफिकेशन देने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, चूंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, जो साइन का होता है वही कॉसेक का होता है, साइन का होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। बस इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो मान है वो इस इंटरवल के बीच में आ जाता है, अर्थात ये हमारा जो दिया गया उत्तर है वो बिल्कुल, लाया गया उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ ना, देखो मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, और इसको z मान लेता हूँ। एक्चुअली मुझे x + y + z निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा जल्दबाजी करेंगे, मुख्य मान क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो चूंकि x मेरे पास क्या है, tan इनवर्स 1 है, पॉजिटिव में चेंज करना ही नहीं है हमें, तो इधर बाहर tan इनवर्स से इसका मान 10 में सोचेंगे। tan 45 का मान होता है 1, tan इनवर्स से tan हट गया, x का मान क्या बचा, π/4 बचा। x का मान क्या बचा, π/4। उसके बाद अगले में आ जाओ, चूंकि y बराबर मेरे पास है cos इनवर्स -1/2। ये है, चूंकि नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, हम सूत्र जानते हैं, चूंकि cos इनवर्स माइनस का थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ठीक है, तो चेंज करो तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, कितना 1/2। cos इनवर्स है तो इसका मान cos में सोचो, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 बोले तो π/3। cos इनवर्स से cos हट गया, तो यहाँ से बचा π/3। ठीक है, आगे लॉसोपा ले लो, आगे इसके हल करते हैं, तो y बराबर लॉसोपा आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई, तो y बराबर आ जाएगा 2π/3। y बराबर क्या आ जाएगा, 2π/3। ठीक है, अब हमें निकालना है z। अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है। तो z के लिए आ जाओ, चूंकि z हमारे पास है साइन इनवर्स -1/2, यही है। तो आप जानते हो, चूंकि नेगेटिव में एंगल है चेंज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। सूत्र में लगाते हैं और फिर हल करते हैं, तो z बराबर हो जाएगा, देखो नेगेटिव है ना, नेगेटिव सामने लग जाएगा, और यह आ जाएगा 1/2। इधर साइन इनवर्स है, इसका मान भी हमें साइन में चेंज करना होगा, साइन 30 का मान π/6, 1/2 होता है, साइन इनवर्स साइन हट गया,
तो z का मान आ गया -k π/6। तो हमें x का मान, y का मान, z का मान मिल गया। अब चाहो तो यहाँ पर लिख देना tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, z इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, जो मैं बार बार कराते हुए आया हूँ भी हूँ। ये चाहो तो लिख सकते हो आप, लिखना जब एग्जाम में आएगा तो जरूर लिखना है। अब हमें निकालना है, स्टार्टिंग में ना यहाँ लिख देना माना करके, माना x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। x का मान है π/4, y का मान है 2π/3 और z का मान है -k π/6, ठीक है। लॉसअप आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 पाई, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12 -2 पाई, 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9 पाई, 9 पाई बट्टे 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, आंसर आ जाएगा 3 पाई बट्टे 4। आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई बट्टे 4। एक बार मैं एनसीईआरटी में आंसर भी देख लेता हूँ कि सही आया कि नहीं। 3π/4, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माना करके लिख दो, माना इस चीज को x मान लो, 2 इस चीज को y मान लो, ठीक है। चूंकि x हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 1/2, चूंकि पॉजिटिव में चेंज करना ही नहीं है अपन को, तो cos 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो π/3। cos इनवर्स से cos हट गया, x का मान आ गया π/3। x का मान क्या आ गया बच्चों, π/3। फिर हमने y किसको माना है, y माना है साइन इनवर्स 1/2, पॉजिटिव में है ना, ओके पॉजिटिव में। तो ये दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पॉजिटिव में जब है तो साइन इनवर्स, इसका मान पॉजिटिव में है ना क्वेश्चन, हाँ पॉजिटिव में ही है। तो इसका मान साइन में सोचेंगे क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, तो साइन 30 का मान होता है, 30 बोले तो π/6। तो देखो साइन इनवर्स साइन हट गया, क्या बचा π/6, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है x प्लस 2y, है कि नहीं। तो x का मान हमें मिला है π/3 और y का मान मिला है π/6, 2 तिया, तो π/3 प्लस π/3, π/3 कितनी बार, 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 2π/3। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स x y के बराबर है, तो y का मान क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, मुख्य मान शाखा परिचय पूछा है आपसे, तो y का मान क्या होगा, -π/2 से π/2 होता है ना क्लोज इंटरवल में, तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो यही आएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो देखिए ये चीज है और ये चीज है, मैं इसको x बोल देता हूँ, माइनस इसको मैं y बोल देता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ना उतना तोड़ने जोड़ने की करने की जरूरत नहीं होती है, इतना शॉर्टकट आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पूरे डिटेल में करके दिखाता हूँ। देखो मेरे पास x क्या है बच्चों, tan इनवर्स √3 है, तो मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव में चेंज नहीं करना है, और यहाँ tan इनवर्स इसका मान 10 में सोचो, tan 60 का मान होता है √3, 60 बोले तो π/3, tan इनवर्स से 10 हट गया, x का मान बचा π/3। y हमारे पास क्या है भाई, y हमारे पास है शेक इनवर्स -2। अब नेगेटिव में आ गया है तो हमें चेंज करना है, और आप सूत्र जानते होंगे जो कि शेक इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है, हमें याद है। अब ये सूत्र हम यहाँ लगाएंगे, पाई माइनस
sec इनवर्स 2। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखो 2 है, sec किसका उल्टा होता है, 60 का उल्टा होता है। cos 60 का मान होता है 1/2, तो sec 60 का मान क्या होगा 2। 60 बोले तो π/3। ठीक है, sec इनवर्स से sec हट गया तो पाई, यहाँ से क्या बचा π/3 बचा, इससे ही हट गया π/3 बचा। लॉस ऑफ आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3 पाई और यहाँ से बचेगा पाई। 3 पाई में से 1 पाई घटा दोगे तो बचेगा 2 π/3। तो ये y का मान आ गया 2π/3। अब प्रश्न में आ जाओ, हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई निकालना है ना, तो x का मान क्या है हमारे पास, x का मान है π/3, y का मान है 2π/3। लॉस ऑफ आ जाएगा 3, पाई में से 2 पाई घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा -π/3। क्या -π/3 ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ये जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से वन शॉट वीडियो में हमने पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर ली है। कक्षा 12 गणित चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 2.1 के बेसिक चीज़ों को हमने समझा, इंट्रोडक्शन समझा, परिचय समझा, उदाहरण किए और प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को भी किए। इसको अगर आपने एक बार ढंग से देख लिया ना तो इस टाइप के एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे, इसका दावा मैं करता हूँ। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।